सो हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी के पाठशाला 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एडुटेरिया प्रखर एमसीक्यू बैच डे वन में मॉडर्न हिस्ट्री को देखने वाले हैं, जिसमें आज का चैप्टर होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करने वाले हैं इसके पहले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1 है, भारत के समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण की भावना। सही है। दो, यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, जिससे समृद्धि और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। सही है। 3, मांस की आपूर्ति में वृद्धि, जिसके लिए वस्तु के लिए मसालों की आवश्यकता होती थी। ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 2, समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय कंपनी कौन थे? पुर्तगाली थे। कब आए थे? तो 1498 में। उसके बाद कौन आए थे? तो उसके बाद डच 1605 में। उसके बाद ब्रिटिश 1608 में और फ्रेंच 1668 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, किस गुजराती नाविक ने भारत यात्रा के दौरान वास्को डी गामा की मदद की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल माजिद। प्रश्न संख्या 4, वास्को डी गामा पहली बार भारत किस ओर से आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1498 में, 20 मई 1498। प्रश्न संख्या 5, कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमोरिन ने। कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो ऑप्शन बी, जमोरिन ने। प्रश्न संख्या 6, वास्को डी गामा को यूरोपीय बाजार में किस वस्तु को बेचकर भारी मुनाफा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिर्च। कितना मुनाफा हुआ था? तो 60 गुना। 60 गुना मुनाफा हुआ था। प्रश्न संख्या 7, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मेडा। कब से कब तक इसका कार्यकाल था? तो 1505 से 1509। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्मेडा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से क्या भारत में पुर्तगाली का प्रभाव दर्शाता है? भारत में ईसाई धर्म का प्रसार। सही है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास। ये भी सही है। गोथिक कला का प्रवेश। ये भी सही है। भारतीय सूती वस्त्रों को यूरोपीय बाजार में व्यापकता से फैलाना। ये भी सही है। ये जो है गलत है। इसका किसका देन है? तो ये जो है डचों का देन है। तंबाकू सही है। आलू सही है। संतरा भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 6, 7। 1, 2, ऑप्शन नंबर सी। 4 जो है गलत है। इसका 4 जो भारतीय सूती वस्त्रों को यूरोपीय बाजार में व्यापकता से फैलाने जो है डचों का देना है। प्रश्न संख्या 9, हुगली को समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया? इसका आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाली ने। हुगली को समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया? तो पुर्तगालियों ने। प्रश्न संख्या 10, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला वाणिज्यिक व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, कोची। कब? 1503 में। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला वाणिज्यिक व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो ऑप्शन है कोचीन में, 1503 में।
प्रश्न संख्या 11। भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस के आरंभ का श्रेय किस यूरोपीय शक्ति को जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली को। तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगाली जो है मुसलमानों के प्रति असहिष्णु थे। पुर्तगाली को एक और देन है टमाटर और मिर्च। और मिर्च जो है किसकी देन है? पुर्तगालियों की। प्रश्न संख्या 12। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्बुकर्क। इसका कार्यकाल था 1509 से 1515। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो सी, अल्बुकर्क। प्रश्न संख्या 13। किस वायसराय के कार्यकाल में गोवा को पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीनो द कुना। किस वायसराय के कार्यकाल में गोवा को पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनाया गया था? नीनो द कुना। कब? तो 1530 में। 1530 में। प्रश्न संख्या 14। कार्टेज प्रणाली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्तियों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। कार्टेज प्रणाली निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली शक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 15। पुर्तगालियों का मुगलों से पहला संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? पुर्तगालियों का मुगलों से पहला संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के। कब हुआ था? तो 1613 में। पुर्तगालियों का मुगलों से पहला संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? जहांगीर के समय में। प्रश्न संख्या 16। किस पुर्तगाली वायसराय ने भारतीयों से विवाह नीति को प्रोत्साहित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली वायसराय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17। पुर्तगाल की नौसेना ने 1509 में संयुक्त बेड़े को पराजित कर हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गए। संयुक्त बेड़े में शामिल थे। पुर्तगाल की नौसेना ने 1509 में संयुक्त बेड़े को पराजित कर हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गई। संयुक्त बेड़े में शामिल थे, कौन कौन शामिल थे? इसमें जो है गुजरात की सेना शामिल थी, तुर्की शामिल थी और मिस्र शामिल थी। मुगल सेना शामिल नहीं थी। गुजरात की सेना, तुर्की और मिस्र। 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 18। पुर्तगालियों द्वारा गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1560 में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना 1560 में की गई थी। प्रश्न संख्या 19। पुर्तगालियों के पतन के कारणों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? ए, धार्मिक और वैवाहिक नीति, सही है। दोषपूर्ण राजनीतिक नीति, ये भी सही है। 3, अंग्रेजों और डच शक्ति का भारत में प्रवेश, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 20। भारत छोड़ने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। भारत छोड़ने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली। कब छोड़ा था? तो 1961 में। कहाँ से? तो गोवा से। प्रश्न संख्या 21। गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा 1947 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। गलत है। 2, जोस फेरेरा बोसा 1961 में गोवा के गवर्नर जनरल थे। ये भी जो है गलत है।
इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो एक न और न दो। मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा 1961 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे, और जोस फेरेरा 1947 में। ये एक दूसरे के विपरीत है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो, कोई सही नहीं है। प्रश्न संख्या 22, पुर्तगालियों के आगमन के समय उत्तरी भारत पर कौन शासन कर रहा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। पुर्तगालियों के आगमन के समय उत्तरी भारत पर कौन शासन कर रहा था, तो ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। कब आया था, 1498 में पुर्तगाली आया था। उस समय किसका शासन था, तो सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी के कार्यकाल कब से कब तक था, 1489 से 1500 1517 तक सिकंदर लोदी का कार्यकाल था। प्रश्न संख्या 23, किस पुर्तगाली शासक ने भारत के से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉम हेनरिक ने। किस पुर्तगाली शासक ने भारत से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया था, तो ऑप्शन सी, डॉम हेनरिक ने। प्रश्न संख्या 24, वास्को डी गामा किस वर्ष गवर्नर बनकर भारत आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1524 में तीसरी बार आया था, तीसरी बार। और इसी समय गवर्नर बनकर भारत आया था। दो बार आया था, कब कब, 1498 में पहली बार, और दूसरी बार 1502 में। तीसरी बार 1524 में आया था, और भारत में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 25, वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, वास्को डी गामा दूसरी यात्रा 1504 में हुई थी, गलत है। कब हुई थी, तो 1502 में, अभी बता दिया है। इसके परिणाम स्वरूप कालीकट, कोचीन और कन्नौज में व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई। तो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ए, केवल एक जो है गलत है। प्रश्न संख्या 26, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, सही है। बीजापुर से गोवा पर कब्जा कर लिया था, यह भी सही है। कब किया था, तो 1510 में, यह भी सही है। 1510 के मुगलों के साथ संघर्ष, ये जो है गलत है। भारत के मूल निवासी के साथ विवाह करने की नीति शुरू की, सही है। मुसलमानों को सताया और अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें 3 शामिल नहीं है, 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1532 में नीनो डी कुन्हा ने राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी, सही है। कब क्या था, तो ये जो है गलत हो गया। 1532 में नहीं, बल्कि 1530 में, 1530 में नीनो दी कुन्हा ने राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी थी। दीव और बेसिन गुजरात के राजा बहादुर शाह से पुर्तगालियों के कब्जे में आ गए, ये जो है सही है।
बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ बातचीत करते समय 1535 में दीव में मारे गए। ये जो है गलत है, 1535 नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगा 1537 में। इसलिए कथन एक और कथन दो गलत है। इस निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो एक और तीन, बी, एक और तीन कथन जो है गलत है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली उपनिवेशीकरण की महत्वाकांक्षाओं का पूर्व की ओर मलय द्वीप समूह की ओर मोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ऑप्शन बी, पुर्तगाली उपनिवेशीकरण की महत्वाकांक्षाओं की पूर्व की ओर मलय द्वीप समूह की ओर मोड़ना। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था, जिसका उद्देश्य यूरोपीय शक्ति को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्मेडा। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में पुर्तगाली शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, पुर्तगाली पहली यूरोपीय शक्ति थी जिसने भारत में दास व्यापार शुरू किया था। सही है। मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल के गवर्नर को पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। प्रश्न संख्या 31 है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही कालानुक्रम चुने। अंग्रेज अंग्रेज आया था आपको 608 में। डच डच आया था 605 में, 1605 में। फ्रांसीसी 1668, फ्रांसीसी 1668 में। पुर्तगाली 1498 में। एक, चार, चार, दो, एक, तीन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 32, मिलान करें। सूची 1 खोजकर्ता, सूची 2 देश। कोलंबस कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। 2143, 2143, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33 है, जब जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अल्मेडा का। जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। किसका कथन है? तो ऑप्शन है अल्मेडा का। प्रश्न संख्या 34, वह अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगालियों के कैद से भागकर अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया था, कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राल्फ फिच। राल्फ फिच वो अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगालियों के कैद से भागकर अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया, कौन था? तो राल्फ फिच। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने स्वाली में पुर्तगालियों को हराया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। स्वाली का युद्ध कब हुआ था? तो 1612 में। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने स्वाली में पुर्तगालियों को हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। स्वाली कहाँ है? स्वाली जो है सूरत में है। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिशों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था? ऑप्शन डी, ब्रिटिशों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा।
प्रश्न संख्या 37 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिहार। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है बिहार। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आने वाले अंतिम थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंच। कब आए थे? तो 1668 में। प्रश्न संख्या 39, किस यूरोपीय शक्ति ने मसालों के स्थान पर वस्त्रों के आयात को प्राथमिकता दी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डच ने। किस यूरोपीय शक्ति ने मसालों के स्थान पर वस्त्रों के आयात को प्राथमिकता दी? ऑप्शन ए डच ने। प्रश्न संख्या 40 है, बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डच और अंग्रेजों के बीच। कब? तो 1759 में। बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो डच और अंग्रेजों के बीच। कब? 1759 में। प्रश्न संख्या 41, जब इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। जब इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 है। 1556 से 1605। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600। प्रश्न संख्या 42, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने निर्वासित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सर जॉन चाइल्ड को। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने निर्वासित किया था? तो ऑप्शन है सर जॉन चाइल्ड को। प्रश्न संख्या 43 है, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से किस वर्ष विवाह किया था? तो ऑप्शन सी 1661 में। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से किस वर्ष विवाह किया था? तो ऑप्शन सी 1661 में। पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बॉम्बे द्वीप को अंग्रेजों को उपहार में दिया था। प्रश्न संख्या 44 है, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलबर्ट। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? ऑप्शन बी कोलबर्ट। प्रश्न संख्या 45 है, भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन सी सूरत में। कब? 1668 में। भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन सी सूरत में। प्रश्न संख्या 46 है, वह पहला यूरोपीय कौन था जिसने क्षेत्रों को हासिल करने के लिए भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों और प्रतिद्वंदिता में हस्तक्षेप करने की नीति शुरू की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डुप्ले। वो पहला यूरोपीय कौन था जिसने क्षेत्रों को हासिल करने के लिए भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों और प्रतिद्वंदिता में हस्तक्षेप करने की नीति शुरू की? डुप्ले ने। प्रश्न संख्या 47 है, फोर्ट लुइस का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांडिचेरी में। फोर्ट लुइस का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन बी पांडिचेरी में। प्रश्न संख्या 48 है, पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बी फ्रेंकोई मार्टिन। फ्रेंकोइस मार्टिन। पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन बी फ्रेंकोइस मार्टिन। प्रश्न संख्या 49 है, किस कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय। किस कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्ले को वापस बुला लिया गया था? तो ऑप्शन सी तृतीय। प्रश्न संख्या 50, कलकत्ता शहर का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉर्ज चार्नोक को। कलकत्ता शहर का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी जॉर्ज चार्नोक को।
प्रश्न संख्या 51, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच को। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो ऑप्शन बी फ्रेंच को। प्रश्न संख्या 52, सूची 1 को सूची 2 और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 यात्री, सूची 2 देश। वास्को डी गामा, पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस, स्पेन। कैप्टन कुक, ग्रेट ब्रिटेन। तस्मान, हॉलैंड का निवासी था। इसका आंसर हो जाएगा 2143, 2143, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 53, किस अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजी दल का नेतृत्व फर्रुखियर से शाही फरमान मैग्ना कार्टा प्राप्त करने के लिए किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजी दल का नेतृत्व फर्रुखियर से शाही फरमान मैग्ना कार्टा प्राप्त करने के लिए किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जॉन सरमन। किस अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजी दल का नेतृत्व फर्रुखियर से शाही फरमान या मैग्ना कार्टा प्राप्त करने के लिए किया था? तो ऑप्शन है जॉन सरमन। प्रश्न संख्या 54, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया है, गलत है। कब किया था? 1510 में। प्रश्न संख्या 2, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला था, सही है। 3, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला, है भी सही है। 4, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। फोर्ट विलियम का निर्माण कब करवाया था? तो 1663 में। प्रश्न संख्या 56, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में राष्ट्रवाद की उपस्थिति, ये जो है गलत है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत में राष्ट्रवाद की उपस्थिति जो है गलत है, बाकी सभी सही है। कंपनी सेना के पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त है और उसके पास आधुनिक हथियार है, सही है। भारतीय सैनिकों ने वफादारी से काम लिया, इसलिए जो उन्हें पर्याप्त वेतन देता था वह उन्हें अपनी सेवा में ले लेता था, ये भी सही है। बाकी बी जो है गलत है। प्रश्न संख्या 57, किस मुगल सम्राट के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। किस मुगल सम्राट के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। प्रश्न संख्या 58, सुनहरा फरमान के संबंध में सत्य कथन चिन्हित करें। 1, सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था, सही है। इसमें 500 पेगोडा के बदले में ब्रिटिशों को मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। सुनहरा फरमान के संबंध में सत्य कथन चिन्हित करें। 1, सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था, तो इसमें 500 पेगोडे के बदले में ब्रिटिशों को मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 59, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1 यूरोपीय कंपनी, सूची 2 स्थापना वर्ष। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में।
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। तो आंसर हो जाएगा 4123, 4 बी, 4123। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित एंग्लो फ्रेंच संघर्ष या कर्नाटक युद्धों और संबंधित संधियों पर विचार करें। युद्ध और संधि। प्रथम एंग्लो फ्रेंच युद्ध। प्रथम एंग्लो फ्रेंच युद्ध एक्सला सापेल की संधि, सही है। द्वितीय एंग्लो फ्रेंच युद्ध पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि नहीं है। तृतीय एंग्लो फ्रेंच युद्ध पेरिस की संधि, ना कि पांडिचेरी की संधि। ये एक दूसरे के विपरीत है। कितने जोड़े सही सम्मिलित है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। ये जो है सही है। प्रथम एंग्लो फ्रेंच युद्ध कब हुआ था, तो 1746 से 48, 1746 से 48। द्वितीय 1749 से 54। तृतीय 1756 से 1763 तक। प्रश्न संख्या 61, भारत में डच शक्ति के पतन के लिए जिम्मेदार कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंग्लो डच प्रतिद्वंदिता में डचों की हार, सही है। डचों का ध्यान मलय द्वीप समूह की ओर स्थानांतरित होना, ये भी सही है। निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है, इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो एक और नहीं दो। प्रश्न संख्या 62, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा चार्टर द्वारा की गई थी, सही है। तो इस चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों तक व्यापार करने का एक अधिकार दिया है। ये जो है गलत है। 20 वर्ष नहीं, बल्कि कितने वर्ष, 15 वर्ष। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक जो है सही है। प्रश्न संख्या 63 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1612 में पुर्तगालियों पर कैप्टन सर थॉमस रो की जीत के बाद अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ये गलत है। थॉमस रो नहीं, बल्कि थॉमस बेस्ट, थॉमस बेस्ट। सर थॉमस रो ने आगरा, अहमदाबाद और बड़ौच में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो केवल एक जो है गलत है। प्रश्न संख्या 64, बम्बई पर कंपनी के नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एक, चार्ल्स चार्ल्स द्वितीय, जिन्होंने इसे पुर्तगाली दहेज के लिए एक हिस्से के रूप में प्राप्त किया था, ने इसे अंग्रेजी कंपनी को पट्टे पर दे दिया है, सही है। दो, इस पट्टे का वार्षिक किराया 100 पाउंड था। ये जो गलत है, ये इसका है, दो गलत है। 100 पाउंड नहीं था, बल्कि 10 पाउंड था, 10 पाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो केवल दो जो है, केवल एक सही है, दो गलत है। प्रश्न संख्या 65 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फोर्ट सेंट जॉर्ज के साथ मद्रास ने पूर्वी तट पर अंग्रेजी मुख्यालय के रूप में मछलीपट्टनम की जगह ले ली, सही है। मद्रास को चंद्रगिरी प्रमुख ने 1649 में अंग्रेजों को दे दिया था, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, डी, कोई गलत नहीं है। प्रश्न संख्या 66, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एक, कलकत्ता शहर का विकास बंगाल के मुगल गवर्नर से प्राप्त 3 गांवों सुल्तानोती, गोविंदपुर और कालीकता के विकास से हुआ। सही है। 2, किलेबंद बस्ती का नाम 1720 में फोर्ट विलियम रखा गया, जो है गलत है। कब रखा गया था? तो 1700 ईस्वी में। फोर्ट विलियम 1911 तक भारत में ब्रिटिश सत्ता का केंद्र बना रहा। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न संख्या 67 है। कर्नाटक युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। युद्ध और वर्ष। कर्नाटक युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध 1640 से 48, ये गलत है। 1646 से 48 था। दूसरा युद्ध 1758 से 63, ये भी गलत है। 1749 से 54। तीसरा युद्ध 1764 से 63 है। तीसरा युद्ध हुआ था 1756 से 63। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी युग्म सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 68 है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। फ्रांसीसियों को भारतीय बस्तियों का उपयोग केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति थी। सही है। बस्तियों की किलेबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2। कोई भी कथन गलत नहीं है। प्रश्न संख्या 69। फ्रांसीसी कंपनी के पतन के कारण में कौन असत्य है? एक, फ्रांसीसी द्वारा डुप्ले को वापस बुलाना, इसका आंसर हो जाएगा सही है। अंग्रेजों की सेना की तुलना में फ्रांसीसी सेना की कमियां, ये भी सही है। सी, फ्रांसीसी गवर्नर लाली को दूरदर्शी था, ये जो है गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी गवर्नर लाली की दूरदर्शी था। प्रश्न संख्या 70। डेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी और 1620 में उन्होंने तंजौर के पास ट्रंकूबर में एक कारखाना स्थापित किया था। सही है। 2, उनकी मुख्य बस्ती कलकत्ता के पास श्रीरामपुर में थी, ये भी सही है। डेनिश कारखानों को 1820 में अंग्रेजों को बेच दिया गया था, ये गलत है। कब बेचा था? तो 1745 में। डेन वाणिज्य के बजाय अपनी मशीनरी गतिविधियों के लिए अधिक जाने जाते थे। सही है। इसका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 4। सी, केवल 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 71। वांडीवास की लड़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, तीसरे कर्नाटक युद्ध का निर्णायक। तीसरे तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई 1760 में वर्धमान आंध्र प्रदेश के वांडीवास में अंग्रेजों ने जीती थी। ये जो है गलत है। तमिलनाडु में, न कि आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तमिलनाडु होगा। 2, अंग्रेजों के जनरल आयरकुट ने काउंट थॉमस एंडर डी लैली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना की पूरी तरह से हरा दिया, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी, केवल 2 जो है सही है। प्रश्न संख्या 72। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न संख्या 1, फ्रांसीसी भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय थे। सही है। 2, लुई 16वें के शासनकाल के दौरान राजा के प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी थी, जो है गलत है।
लुई 16वें नहीं होगा बल्कि लुई 14वें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक जो है सही है। प्रश्न संख्या 73, ऋषि की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संधि डच और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, सही है। यह संधि 1697 में हुई थी, यह भी सही है। इस संधि ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को वापस दे दिया, यह भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन कौन सा ब्रिटिश के लिए फरुखसियर के फरमान का प्रावधान था? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक कंपनी को माल के परिवहन के लिए दस्तक या पास जारी करने की अनुमति दी गई, सही है। दो, कंपनी को कलकत्ता के आसपास और अधिक भूमि किराए पर लेने की अनुमति दी गई, ये भी सही है। सूरत में 1 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी शुल्कों की वसूली से छूट दी गई, ये जो है गलत है। 1 लाख नहीं बल्कि कितना, 10,000। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, बी, 1 और 2। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित लड़ाइयों और शक्तियों पर विचार करें जिनके बीच यह लड़ी गई थी। 1, वांडीवास की लड़ाई, अंग्रेज बनाम फ्रेंच। वांडीवास की लड़ाई अंग्रेज बनाम फ्रेंच, फ्रेंच या फ्रांसीसी, सही है। बेदरा की युद्ध, डच बनाम अंग्रेज। बक्सर की लड़ाई, अंग्रेज बनाम शाह आलम द्वितीय। पानीपत की तीसरी लड़ाई, मराठा बनाम अब्दाली। एक के एक ए, 1 ए, 2 डी, 2 डी, 3 सी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 76, यूरोपीय शक्तियों और उनके द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यूरोपीय शक्ति पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? डच मसूलीपट्टनम, अंग्रेजी सूरत, फ्रेंच कोचीन। फ्रेंच जो है कोचीन गलत है, यहाँ सूरत होगा इसका भी। कितने युग्म सही सुमिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो है युग्म सुमिलित है। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित कथनों में से असत कथन को चिन्हित करें। इसका आंसर हो जाएगा असत कथन, ऑप्शन डी, हॉकिंस को अकबर ने खान की उपाधि प्रदान की थी। हॉकिंस को अकबर ने खान की उपाधि प्रदान की थी, ये जो है गलत है। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को अंग्रेजी खान की उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी? जहांगीर ने, अकबर नहीं। प्रश्न संख्या 78, भारत में यूरोपीय शासन की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहायक संधि के विचार के पीछे पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले कहाँ था? सही था। 2, डुप्ले के उत्तराधिकारी गोडेहू ने अंग्रेजी सत्ता का सामना करने की नीति अपनाई, गलत है। 3, पुर्तगाली गवर्नर नीनो दे कुना गुजरात के बहादुर शाह का समकालीन था, यह भी गलत है। यह जो है सही है, 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है गलत है। पुर्तगाली गवर्नर नीनो दे कुना गुजरात के बहादुर शाह का समकालीन था, सही है। प्रश्न संख्या 79, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह युद्ध डच और फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ा गया था, यह जो है गलत है। यह युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था।
यह एक सलाह सापेल की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। सही है। चेन थोम की लड़ाई प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। प्रश्न संख्या 80, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। वांडीवास की लड़ाई कब हुआ था? तो 1760 में। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, सबसे पहले हो जाएगा 4, उसके बाद 2, फिर 1 और फिर 3। आंसर सी, 2, 4, 2, 1, 3। प्रश्न संख्या 81, डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को किस वर्ष जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1698। डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को किस वर्ष जीता? तो ऑप्शन सी, 1698। प्रश्न संख्या 82, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों सूची 1 तथा सूची संबंधित वर्ष सूची 2 का मिलान करें। सूची 1, सूची 2। दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में। इजाजत मिल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल 1668 की स्थापना। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन जैसे तैसे है इसका। दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी 1661 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बम्बई द्वीप प्राप्त किया था। इसका आंसर हो जाएगा 1668 में। उड़ीसा पे अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1623 में। बंगाल में बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाजत मिली 1691। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 2, 1। प्रश्न संख्या 83, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष सुतानती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1698 में। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष सुतानाटी, कालीकाटा और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त हुई? ऑप्शन बी, 1698। प्रश्न संख्या 84, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप नीति को सफलतापूर्वक उत्तर भारत में किसने अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, रॉबर्ट क्लाइव ने। भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की नीति को सफलतापूर्वक उत्तर भारत में किसने अपनाई थी? तो ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। प्रश्न संख्या 85, मद्रास शहर के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस डे। जॉब चर्नो, कलकत्ता। हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस, नई दिल्ली। और मद्रास के फ्रांसिस डे। प्रश्न संख्या 86, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 स्थान, सूची 2 यूरोपीय कंपनी। गोवा, गोवा को पुर्तगाली। मद्रास फ्रेंच। ट्रांकेबार डेनिश। पांडिचेरी डच। 3, 2,
4-1, 3-2-4-1, 3-2-4-1 सी। प्रश्न संख्या 87, भारत की यात्रा करने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? ऑप्शन ए कार्नेलियस हाउटमैन। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? कार्नेलियस हाउटमैन। 1588, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों पर जजिया कर लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब ने। कब? तो 1680 में। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों पर जजिया कर लगाया था? तो औरंगजेब ने। प्रश्न संख्या 89, 1717 में ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा दिया। उसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित थी। एक कंपनी को बंगाल में राजस्व वसूली का अधिकार। दो, 30,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट। 3, 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार की छूट, ये भी सही है। 4, मद्रास में कंपनी के सिक्कों को वैध किया, ये जो है गलत है। बम्बई में कंपनी के सिक्कों को वैध किया था ना कि मद्रास में, इसलिए गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 90, अंग्रेजों के भारत में सफल होने के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? ए शाही नौसेना का मजबूत होना, सही है। ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति, ये भी सही है। भारत में धर्म के प्रति आक्रामक नीति नहीं अपनाना, ये भी सही है। 4, भारतीय क्षेत्रीय शासकों में समन्वय का अभाव होना, ये भी सही है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है? सभी कथन जो है सत्य है। प्रश्न संख्या 91, किस शासक ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो वे शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगे? किसने कहा था? अलीवर्दी खान। किस शासक ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो वे शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगे? किसने कहा था? अलीवर्दी खान ने। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब द्वारा ब्रिटेन कंपनी पर जजिया कर लगाना 1680। सुनहरा फरमान 1632 में। 1632 में। फर्रुखसियर का मैग्ना कार्टा 1717। थॉमस रो की मुगल दरबार में आना 1615 में। प्रश्न संख्या 93, डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांकेबार। डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी तो ऑप्शन सी ट्रांकेबार। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित घटना में से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्रांसीसी द्वारा मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1669 में। माहे पर फ्रांसीसी का अधिकार। माहे पर फ्रांसीसी का अधिकार 1724 में। डचों द्वारा फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीना गया 1693 में। फ्रांसीसियों द्वारा मोरिस पर अधिकार 1721 में। 1, 2, 1, 3, 4, 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 4, 2। प्रश्न संख्या 95, सेंट थोमे के युद्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेंट थोमे के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह युद्ध 1746 में लड़ा गया, सही है। 2, इसमें फ्रांसीसी कंपनी की छोटी सेना का युद्ध है, नवाब अनावरुद्दीन की अपेक्षाकृत बड़ी सेना से हुआ, ये भी सही है। असत कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2, कोई असत कथन नहीं है। प्रश्न संख्या 96, बिहार में यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष के संबंध में मिलान करें। सूची 1 कंपनी का नाम, सूची 2 स्थापना का वर्ष। डच फैक्ट्री 1632 में। अंग्रेज फैक्ट्री 1651 में। डेल 1774 में। 3, 1, 2, 3, 1, 2 ऑप्शन डी।
प्रश्न संख्या 97 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डचों का व्यापारिक केंद्र वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में स्थापित था। सही है। डेनिश द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नर प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। ये जो है गलत है, डेनिश द्वारा नहीं बल्कि अंग्रेजों द्वारा। 3, अंग्रेजों ने पटना सिटी के नेपाली कोठी के समय पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये गलत है, ये जो है गलत है, अंग्रेजों ने नहीं बल्कि डेनिशों ने। इस उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए केवल एक है। प्रश्न संख्या 98 पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किसने स्थापित की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डचों ने। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किसने स्थापित की थी किया था? तो ऑप्शन बी डचों ने। 99 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। गलत है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग ये जो है बाबर की देन है। बाबर की देन है। मृदा के रूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन किसका देन है? तो मुगलों की देन है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगाल। उपयुक्त कथन में से कौन से अंग्रेजों की भारत की देन है? तो इसमें कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, अंग्रेजों की कोई देन नहीं है। प्रश्न संख्या 100 यूरोपीय शक्तियों से भारतीय क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा पुनः प्राप्त करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, 1554 में भारत सरकार ने पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को पुनः अपने अधीन कर लिया। यह जो है गलत है। 1554 नहीं बल्कि 1954 नहीं बल्कि 1961 में। 1961 में भारत सरकार ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। ये जो है गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1954 में, न कि 1961 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सी 1 और 2 दोनों जो है गलत है। आज के लिए इतना ही। आप लोग अभी अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।